बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। जब भी आपके घर मेहमान आए तो आप बहुत ही कम वक्त में ये कढ़ाई बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आपके गेस्ट उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं हम अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे लूँगी मैं 3 पाव के लगभग चिकन। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। 4 अदद टमाटर हैं मेरे पास बड़े साइज़ के, और 4 से 5 हैं मेरे पास सब्ज़ मिर्चें। तो एक खूबसूरत सी कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप ऑयल डाला है। तो ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को हम इसमें फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करेंगे इतना कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तो लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट भी हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। मज़ीद हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच भर के वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट में फ्राई करूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। कवर लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह से लहसुन अदरक जो हमने इसके अंदर शामिल की थी वो पक जाए। माशाल्लाह से इसका कलर काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। टमाटरों को मैंने दरमियान में से कट लगा दिया था। तो इसको मैं उल्टा करके रखूँगी। इसकी स्किन हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से तमाम टमाटरों को मैं इसमें रख दूँगी और सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने राउंड शेप में काट के वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसमें तकरीबन मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया है ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी नरम हो जाए। तो 5 मिनट लगे हैं इनको नरम होते हुए। ये देखें मैं इनकी स्किन एक चमचे की मदद से इजीली रिमूव कर दूंगी और बाकी जो हमारे टमाटर बचेंगे हम एक चम्मच की मदद से इनको प्रेस करेंगे और एक मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें अब मैं एक चम्मच की मदद से इनको प्रेस करूंगी और एक स्मूथ सी प्यूरी बन जाएगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पे कुछ शामिल करूँगी स्पाइसेस। 1 चम्मच मैंने डाला है सुर्ख मिर्च का और हाफ़ टेबल स्पून धनिया, हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। तमाम मिसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट मज़ीद मैं इसको भून लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी दही। 1 छोटा कप मैंने दही शामिल किया है। तो दही को ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। ये दही मैंने घर पर ही बनाया है। तो अब 5 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो अब हम एक इसको मज़ेदार सा टच देते हैं। जी हाँ, एक कोयले को मैंने दहका लिया था। इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और कवर लगा दूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी
कोयला कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसको डिश आउट किया है। राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।